गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे अधिक मास के विषय में, पुरुषोत्तम मास के विषय में। सर्वप्रथम हम जानें कि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास होता क्या है। सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं सूर्य वर्ष में, और एक होता है चंद्र वर्ष। चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। सूर्य वर्ष 365 दिन और चंद्र वंश 354 दिन। इन दोनों वर्ष में 11 दिन का अंतर रहता है। अब ये 11 दिन का अंतर 3 साल में 30 दिन का हो जाता है, 1 महीने का हो जाता है। इस अंतर को पूरा करने के लिए एक अधिक मास हो जाता है। जब ये अधिक मास आता है तो सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष का अंतर खत्म हो जाता है। या यूं कहें कि इन दोनों में जब इतना अंतर आ जाता है तो जिस महीने में कोई संक्रांति ना हो, अमावस्या से लेकर अमावस्या तक कोई संक्रांति ना हो, उसे हम अधिक मास कहते हैं। अधिक मास को हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और मल मास भी कहते हैं। इसलिए अधिक मास ये ज्योतिष गणना के अनुसार होता है कि अधिक मास ये होता है। अब अधिक मास में का कोई स्वामी नहीं है। तिथि, वार, नक्षत्र, घटी, पल, दिन, मुहूर्त, साल, सूर्य, उत्तरायण, दक्षिणायन, पृथ्वी में हर वस्तु का कोई ना कोई स्वामी है। और हर एक समय ऐसा आता है कि हर तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण पूजा जाता है, 11 पूजा जाती है, तिथियां पूजा जाती हैं। अब ये अधिक मास बहुत दुखी रहता कि मेरा तो कोई स्वामी नहीं है, मेरे को कोई पूछता नहीं है, और किसी भी देवता ने मुझे ग्रहण नहीं करा, और सब मुझे मलमास कहते हैं, बुरी नजरों से देखते हैं, बुरा मानते हैं। अब ये मलमास बड़ा दुखी हो गया क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं, ये अनाथ हो गया। क्योंकि स्वामी होना बहुत जरूरी है। रविवार को हम सूर्य का दिन मानते हैं कि सूर्य का दिन है रविवार, सोमवार भोलेनाथ का दिन, मंगलवार हनुमान जी का दिन, बुधवार गणेश जी का दिन। इस प्रकार से हम सब तिथिवार, अब चतुर्थी तिथि गणेश जी की, और भी बहुत सारी तिथियां जिसमें सब के देवी देवता रहते, पर अधिक मास, मल मास का कोई स्वामी नहीं। मल मास बड़ा दुखी रहता और चिंता में व्यग्न रहता। अब मल मास को सभी ने निंदक, अपूजनीय कहकर लज्जित किया। इसलिए अधिक मास, मल मास बड़ा दुखी हो गया और शोक के समुद्र में डूब गया। अब जब शोक के समुद्र में डूब गया तो भगवान विष्णु के पास पहुंच गया, और भगवान विष्णु के पास जाकर के उसने अपनी पीड़ा बताई कि प्रभु, मैं असहाय हूं, लोग मुझे निंदा की दृष्टि से देखते हैं, अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मरना चाहता हूं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो। और भगवान विष्णु मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के पास ले गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और भगवान कृष्ण को देख करके नमस्कार किया। तब मलमास ने अपनी पीड़ा भगवान वासुदेव को सुनाई, भगवान कृष्ण को सुनाई। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि विष्णु भगवान, आप पकड़ कर लाए हैं, आपने इसका हाथ पकड़ा है, जिसे आपने स्वीकार किया उसे मैं भी स्वीकार करता हूं। और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करता हूं। आज से जो कोई तुम्हें अधिक मास कहेगा या मल मास कहेगा तो उसे दोषारोपण होगा। आज से मैं तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ मिला करके तुम्हें अपना नाम देता हूं पुरुषोत्तम मास।
अर्थात तुम्हारा नाम आज से पुरुषोत्तम मास होगा। तो यहाँ पे एक नाम भगवान विष्णु का दिया हुआ पुरुषोत्तम मास हो गया। और पुरुषोत्तम मास को वो सभी शक्तियां प्रदान की, वह सभी पुण्य प्रदान किए जो भगवान विष्णु में हुए। तभी से यह जो पुरुषोत्तम मास है, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ होती है, वर्णों में जैसे ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है, वेदों में साम वेद श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यह पुरुषोत्तम मास इन सभी व्रत, उपवास, महीने, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण सभी में यह उत्तम माना गया है। और अधिक मास का समय आत्मशोधन का मास रहता है। इसमें आत्मचिंतन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, पूजन, पाठ, जप, तप, हवन, यज्ञ, मंत्र जाप आदि करना चाहिए। अधिक मास में कभी भी हमें सांसारिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। यदि हम कोई सांसारिक कार्य करते हैं तो हमें दोष लगता है। इसीलिए हमें सांसारिक कार्यों को महत्व नहीं देना चाहिए। कोई भी सांसारिक कार्य, नया कार्य, नूतन कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। नियम बहुत सारे हैं, पर वास्तविक जीवन में वे नियम आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जिन्हें पालन करना आज के मनुष्य के लिए, आज का मनुष्य वह नियम पालन नहीं कर पाता। इसलिए हम ज्यादा नियमों को ना पालन करते हुए जो नियम हमसे पल सकते हैं उन नियमों का पालन करते हुए हम कोई व्रत धारण कर लें कि हम इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में यह व्रत धारण करते हैं। हम इसका संकल्प लेते हैं और इसे 30 दिन तक अवश्य पूरा करेंगे। एक छोटा सा संकल्प हम भी लेके हम कथा श्रवण करेंगे और प्रभु की इच्छा हुई तो अधिक मास के महत्व के साथ, महात्म्य के साथ मैं आपको प्रत्येक दिन की कथा 5 से 7 मिनट की जो होगी वह बना करके आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। यदि भगवान की कृपा रही तो आपको 30 दिन की कथा अवश्य आप मुक्तिबोध चैनल पर देखेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। इसलिए जो अधिक मास का समय है, पुरुषोत्तम मास का समय है, हम हमारे अंदर के विकारों को दूर करें। काम, क्रोध, मद, लोभ, दम, अहंकार, असत्य वाणी से बचें। मौन व्रत का धारण करें। भगवान का भजन, कीर्तन, अर्चन करें। अपनी दिनचर्या को सात्विक बनाएं। लहसुन, प्याज, गाजर, मूली इन चीजों का निषेध है, नमक का भी निषेध है। पर जो नियम हमसे सह नहीं सकते क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। दवाई, गोली, बीपी, शुगर, अस्वस्थता के कारण हम इन नियमों का पालन करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम इन नियमों को तो पालन नहीं कर सकते पर कोई व्रत, कोई संकल्प तो ले ही सकते हैं। इसलिए आप संकल्प लें कि हम भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे या कोई भी एक भगवान से संबंधित कोई भी कार्य हम करेंगे। कथा श्रवण करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, यथाशक्ति दान दक्षिणा हम देंगे, अपने हाथ से दान करेंगे। दान हम अपने आसपास जो भी विद्वान पुरुष है उनको दान करें। कोई गरीब असहाय हो तो उनको दान करें। भोजन प्रसादी, गाय को घास आदि हम जो भी हमारे से बने, क्योंकि सबकी परिस्थितियां भिन्न होती हैं। इसलिए हमारे हाथ से दान पुण्य हो, कानों से कथा की श्रवण हो और दृष्टि से भगवान के दर्शन हो। तो अधिक मास के समय में हमको ये कार्य करना चाहिए। इस काल में अधिक मास के कार्यकाल में यदि हम कोई दान, धर्म, पूजन करते हैं तो उसका हमें अनंत गुना फल मिलता है। यदि हम साधारण दिनों में मंत्र जाप करते हैं तो उसका पुण्य ज्यादा नहीं मिलता। पर यदि हम अधिक मास में, ग्रहण काल में, तीर्थ में, नदी किनारे यदि मंत्र जाप करते हैं, नंदीश्वर के सानिध्य में बैठकर मंत्र जाप करते हैं तो हमें उसका अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए जो भी यदि हमें जप करना है, मंत्र सिद्ध करना है तो हम अधिक मास में जप तीर्थ भूमि पे, पीपल के पेड़ के नीचे, देव स्थान में, शुद्ध जगह पे, अपने घर पे भी कर सकते हैं। ये संक्षिप्त रूप से मैंने आपको महत्व में बताया। और
30 दिन की कथा श्रवण करने के लिए आप हमारे मुक्ति भोज चैनल पे सादर आमंत्रित हैं, श्रवण करें। और एक निवेदन कि जब भी आप कथा श्रवण करें तो अपने आप भगवान के यहाँ दीपक अवश्य जलाएं। घी का दीपक जला रहे हैं तो भगवान के सीधे हाथ पे, तेल का दिया जलाना हो तो भगवान के उल्टे हाथ पे तेल का दिया जलाएं। दीपक की दिशा, लो या बत्ती पूर्व दिशा की ओर रखें और आप कार्य करते रहें, भगवान की कथा भी श्रवण करें, पर अपने पल्लू में कुछ भी गंधाक्षर, पुष्प, सुपारी, नारियल पल्लू में बांध करके रख ले, क्योंकि हाथ में रखना और सुनना तो शायद परिस्थितियां ऐसा ना हो कि कोई बैठ के सुने। लोग काम करते रहते हैं और सुनते रहते हैं, इसलिए हाथों में गंधाक्षर, पुष्प, सुपारी लेकर के पल्लू में बांध ले। जब कथा पूर्ण हो जाए तो यही गंधाक्षर, पुष्प भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दे, अर्पण कर दे। ये सुपारी आप रख ले 30 दिन तक, और जब भी कथा सुने तो अपने पल्लू से बांध ले। काम करते रहे, कथा सुनते रहें, नाम लेते रहें, काम करते रहें और भगवान को अर्पण करें। ये छोटा सा नियम आप पालन करें। जय श्री कृष्ण।